तो दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे किस तरह से एक भोली भाली सीधी सादी लड़की को किस तरह से बुरी आदतें लग जाती हैं और वो किस तरह से इस गंदगी के दलदल में घुसती चली जाती है। ये सब कुछ आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है और में एलिसा नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है और इस वक्त एलिशा स्कूल जा रही होती है और वहां पर एक टीचर सबके स्केल से कपड़े नाप रही थी और जिसके भी कपड़े माप से छोटे निकलते उसे सजा दी जाती। अब हमें बायो की क्लास दिखाई जाती है जहां का टीचर उन सबको औरतों के अंदरूनी भाग के बारे में कुछ पढ़ा रहा होता है। वो यहाँ पर यह भी बताता है कि शादी से पहले जो लोग गपागप करते हैं वो पाप करते हैं। तभी वहां पर मौजूद एक लड़का क्वेश्चन करता है कि क्या हिलाना भी पाप है। तब टीचर बोलता है कि ऐसा करने से तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, इसीलिए ऐसा करना भी पाप ही है। अब एलिशा क्लास के बाहर अपनी एक फ्रेंड लोरा से मिलती है जिससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एक दूसरे के साथ यानी एक औरत एक मर्द के साथ कुछ कर रही तो वो गलत है। तब लोरा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसका कोई भी पालन नहीं करती। शाम को घर आने के बाद अलीसा अपने कंप्यूटर में ईमेल चेक करती है जिसमें एक बहुत ही नंगी फोटो होती है। अलीसा ऐसे रोमांटिक फोटो को पहली बार देख रही थी और वो इसे देखने में मस्त भी हो जाती है क्योंकि उसे मजा आने लगता है। जिसके बाद वो उस ईमेल भेजने वाले से बात करने लगती है और वो उसे बोलता है कि तुम अपनी गुफा में हाथ घुसाओ, लेकिन वो ऐसा करते ही उसके मॉम डैड उसे बुलाने लगते हैं जिसके चलते वो तुरंत ही कंप्यूटर बंद करके चली जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाती है तब उसकी फ्रेंड लोरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें रोमांटिक कहानियां पसंद हैं, जिस पर वो चुप रह जाती है। और जब वो एक चॉकलेट का ढक्कन को चाट रही होती है ऐसा लड़के देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे थे जहां पर अलीसा एक क्रिश नाम के लड़के को देखती है। यहाँ पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वह क्रिश को छू रही है। यहाँ पर एक लड़की नीना उन्हें अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है और अगले ही दिन टीचर सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है और किस्मत से अलीशा का नाम क्रिश के ग्रुप में आ जाता है। अब रात का वक्त होता है। अलीशा काफी खुश थी क्रिश के ग्रुप में आकर और वो एक फोन में एक छोटा सा गेम खेल रही थी, लेकिन फोन चलाना यहाँ पर अलाउड नहीं था। और जैसे ही उसे लगता है कि वहां पर कोई आ रहा है, उसका फोन पकड़ा जाएगा, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपने फोन को अपने प्राइवेट पार्ट में डाल लेती है और तभी उस फोन पर किसी का फोन आने लगता है जिसके चलते उसका फोन उसके अंदर ही वाइब्रेट करने लगता है और उसे एक अलग ही फीलिंग मिलने लगती है और उसे काफी ज्यादा इसका मजा आने लगता है। अब अगली सुबह जब सबको एक अलग ट्रिप पर जाना था तो वहां पर एलिशा अपने पैर में मोच आने का बहाना बना लेती है। ये देखकर क्रिश उसे अपने बाहों में उठाकर चलने लगता है, लेकिन तभी एक दिन नीना एलिस के फोन को पकड़ लेती है और मर्फी को जाकर बता देती है। अब मर्फी उसे सजा के तौर पर सारी चीजों की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी दे देता है और एक दिन जब वो मर्फी की चीजों की सफाई कर रही थी तभी उसे उसका कंप्यूटर दिखता है जिसे वो यूज करने लगती है और इस कंप्यूटर से बहुत गंदी गंदी मेल्स करने लगती है। अब मर्फी अगली सुबह आकर सबसे पूछने लगता है कि आखिर मेरे कंप्यूटर से इतने गंदे गंदे चैट्स किसने किए हैं। इस पर एलिस बिल्कुल चुप रहती है और मर्फी बोलता है कि ईश्वर सब देख रहा है और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब एलिस सफाई कर रही थी वहां पर एक ब्रेड नाम का लड़का आता है जो वहां पर कचरा गिरा देता है। अब और कुछ करता है इससे पहले वहां पर मर्फी आता है, उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी एलिस को वहां पर गिरा हुआ कचरे में एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। यहाँ पर अब एलिस की नजर नीना पर पड़ती है जो एक लड़के को किस कर रही थी। ये देखकर एलिस बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि नीना एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी। ये देखने के बाद एलिस बहुत एक्साइटेड होती है। वो फौरन जाकर लोरा को बताती है, लेकिन लोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अब आज की रात में हम देखते हैं कि एलिस जब मर्फी के रूम की सफाई करके बाहर निकलती है तो मर्फी अपने रूम में जाता है और अपने कंप्यूटर को खोलकर अश्लील चीजें देखने लगता है और ये सारी चीजें एलिस भी देखने लगती है और उसे भी मजा आने लगता है। एलिस ने लेकिन ऐसी वीडियोस पहली बार देखी थी जिसे देखकर वो काफी हैरान थी। वो बाहर जाती है और क्रिश उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन तभी एलिस उस पर किस करने के लिए टूट पड़ती है तो क्रिश बोलता है कि इस गंदे काम के लिए ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा और इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। रात का वक्त होने के बाद एलिस पास के एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। उसके पास में बैठी एक औरत ऐसा देखकर उससे पूछती है, मैंने टाइटैनिक के 3 गंदे सीन्स देख लिए हैं और इसके लिए ईश्वर कभी मुझे माफ नहीं करेगा। अगली सुबह लोरा एलिस से बोलती है कि वो गंडे चैट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉर्ड था क्योंकि मर्फी को उसके कीबोर्ड के नीचे उसका ब्रेसलेट मिला जो खुद एलिस ने रखा था, लेकिन वो उसका ही नाम लगाना चाहती थी। अगली रात हम देखते हैं एलिस जाकर मर्फी से बोलती है कि मैंने एक पाप किया है। वो बोलती है कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एक लड़की पिंक कलर की ब्रा पहनी है। मर्फी समझ जाता है कि वो उसके बारे में ही बता रही है। अब मर्फी बोलता है कि ये ईश्वर और तुम्हारे बीच की बात है। अब एलिस घर आती है और टाइटैनिक के वो 3 गंदे सीन देखना शुरू करती है और ऐसे करते वक्त वो खुद को भी उंगली करती है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।